चलिए देखते हैं घातांक। अब देखिए घातांक हमने किस तरीके से लगाया जाता है, विस्तार कैसे किया जाता है, विस्तार को इकट्ठा कैसे किया जाता है, वो आपको बता दिया हमने पिछले वीडियो में। अब घातांक के नियम होते हैं। पहली वीडियो हम जो बनाए थे तो बताए थे कि घातांक के जो नियम होते हैं उनको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो घातांक के नियम क्या होते हैं? यदि ए और बी मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, ए बी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और यम तथा यन जो है वो धन पूर्णांक है जो घात के रूप में काम करेगा। यम तथा यन धन पूर्णांक है तो क्या होगा? पहला नंबर, अगर ये ए माने हम आपको बीच बीच में जिक्र किए हैं कि अगर आधार बराबर है, देखिए ए आधार, इसको आधार इसको घातांक बोलते हैं। आधार अगर बराबर है और घातांक अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये हम जो नियम है, फॉर्मूला है, उसको हम समझा रहे हैं आपको, इसके बाद सवाल हल करवाएंगे। तो यहां अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चल करके सवाल में दिक्कत नहीं होगी। तो आधार अगर बराबर है और घातांक अलग अलग है तो क्या करेंगे? आधार को हम क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। जब दोनों में आधार बराबर है और घातांक अलग अलग है, दो बार हो, दो पद तीन पद इस तरीके से गुणा करना हो और आधार बराबर हो, घातांक अलग अलग हो, तो क्या करते हैं? आधार को हम एक बार लिख करके घातांक का हम योगफल निकालते हैं। जैसे एक सीधी भाषा में, गुणा करते समय अगर आधार बराबर है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। ये हो गया। फिर अगर आधार बराबर है और घातांक अलग अलग है, सॉरी यहाँ x है, ये a हो जाएगा। अगर आधार बराबर है, घातांक अलग अलग है और भाग किया जा रहा है, ये देखिए गुणा था तो जोड़ लिया गया, भाग किया जा रहा है, तो क्या करेंगे? आधार एक बार लिख करके भाग करते समय, अगर आधार बराबर है तो भाग करते समय घातों को क्या किया जाता है? घटा लिया जाता है। घातों को क्या करेंगे? घटा लेंगे। क्लियर है? फिर अगर एक ही आधार पे दो घातें हों, घात पे घात, अगर आधार है और उस पे यम की घात है, उस पे यन की घात है, यानी कि दो पे दो की घात है फिर तीन की घात है, इस तरीके से दो पे दो की घात फिर तीन की घात, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो क्या होता है कि घात पे जब घात लगी रहती है तो उसका हम क्या कर लेते हैं? आधार को जैसे है जस का तस रखते हैं और घातों का ये देखिए, इन दोनों के बीच में जब दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पे गुणे का चिन्ह छुपा होता है। चर राशि और अचर राशि अलजेब्रा जब शुरू करेंगे तब हम बताएंगे। अभी जान लीजिए कि दो अक्षरों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा? गुणे का चिन्ह होगा। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ अंक है तो गुणा कर लिए, यम यन है तो यम यन गुणा हो जाएगा। यानी कि अगर घात पे घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। फिर आगे चलेंगे, अगर आधार बराबर नहीं है, घातांक केवल बराबर है। यहां आधार बराबर था, घातांक बराबर नहीं था, लेकिन इसमें क्या है कि आधार बराबर नहीं है, केवल घातांक बराबर है, तो क्या करेंगे? आधार का गुणा कर लेते हैं। इस तरीके का पिछले वीडियो में हम करके दिखाए हैं। आधार का गुणा कर लेंगे और जो आधार, जैसे आधार का गुणा करेंगे तो घातांक जो रहेगा उसको हम पूरे पे इकट्ठा लगा देंगे एक बार। अगर यहाँ उदाहरण देख लीजिए, जैसे 2 पे 3 की घात गुणे 3 पे 3 की घात, तो देखिए आधार बराबर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 पे जो घात है उसको एक बार, 6 पे 3 की घात, इस तरीके से। क्लियर? फिर क्या करेंगे? अगर आधार बराबर नहीं है, केवल घात बराबर है, तो क्या करेंगे? इसको हम बटे के रूप में यानी भाग दे देंगे और घातांक को लिख देंगे। जैसे यहां लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पे कितने? 3 की घात। ठीक है? फिर अगर आधार
धनात्मक है या ऋणात्मक है, कुछ भी है, और घातांक ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे? अगर घात ऋणात्मक है तो हमको करना क्या है? घात को धनात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि घात अभी यहाँ देख लीजिएगा लिखा हुआ है यम तथा यन धन पूर्णांक हो। तो अगर इस तरीके से 2 पे -2 की घात दिया हो तो जैसे हम माइनस देखेंगे अगले स्टेप में हम 1/, लगा देते हैं, माइनस लगेगा, अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो तुरंत 1/, हो जाएगा, और जो दिया है वैसे लिखेंगे, केवल माइनस हटा देंगे। जैसे 1/, लगाए माइनस हट गया, अगर माइनस लगा रहेगा तो बटे नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम माइनस की घात देखेंगे अगले स्टेप में हम 1/, लगा देते हैं। इस तरीके से देखिए, a पे -m की घात बराबर 1/m पे a पे m की घात, यानी कि बटे लगते ही घात क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाता है। आगे किसी भी परिमेय संख्या पे या किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात है तो उसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है, लेकिन एक शर्त है कि जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। इसी पे आधारित अब आगे हम आपको घातांक पढ़ाएंगे। वो इसके पहले जो था वो बेसिक था, अब इसके बाद नियमों पे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, अभी हमने जो नियम बताए हैं उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, और उस पर कुछ आधारित प्रश्न है, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन है, उसके बाद तब फिर आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर दिया है 4 पे 5 की घात गुणे 4 पे 9 की घात भागा 4 पे 8 की घात। इसमें देखिए 2 फार्मूला लगेगा, एक तो आधार बराबर है और घातांक अलग अलग है। तो आधार बराबर है तो फार्मूला ये वाला यम गुणे ए पे यन बराबर ए पे यम गुणे यम प्लस यन, ये वाला। अगर आधार बराबर है घातांक अलग अलग है तो आधार गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 पे, एक बार लिखेंगे इसको, और 5 धन 9 भागा जैसे है उससे ऐसे छोड़ देंगे। पहले हम एक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 पे 9 5 14 की घात भागा 4 पे 8 की घात। अब ए पे यम भागा ए पे यन वाला जो फार्मूला है उसका हो जाएगा ए पे यम माइनस यन, यानी कि भाग करते समय घातों को घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि 4 4 बराबर है तो 4 लिख देंगे, और 14 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4 पे 8 6 14, ये हो जाएगा आंसर। अब इसको यहाँ तक रोकना है तो ठीक है, नहीं तो इसको विस्तार करके गुणा कर लीजिए तब भी सही है, ये भी सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम, कहाँ किस तरीके से दिया है उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। फिर अगला इसी तरीके से देख लेते हैं। इसमें अगर समझ में नहीं आएगा, हम टोटल 6 एक्सरसाइज लिखे हैं, 6 में से कहीं ना कहीं आपको समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये हो जाएगा आपका 11/17 पे 3 की घात गुणे 11/17 पे 4 की घात गुणे 11/17 पे -6 की घात। अब देखिए इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो आधार बराबर है तो गुणा को घातों को जोड़ करके, और दूसरा तरीका ये है माइनस वाला घात लगा करके। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 11/17 पे 3 धन 4, आधार बराबर है घातांक अलग अलग है, गुणा है तो आधार को लिख करके गुणा घातों को जोड़ देंगे, और अगले स्टेप में गुणे माइनस ए पे -m था तो बताए थे ए पे a/m
ए पे यम हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बटे 11 बटे 1/11/17 पे 6 की घात। अब क्या करेंगे, बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 11/17 टोटल पे 4 3 7 की घात गुणे, अगर एक बटे के बटे के बटे हो, हम बताए थे बटे के बटे के बटे हो तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 17/11 पे 6 की घात हो जाएगा। अब इसका विस्तार कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। देखिए अब आधार न आधार बराबर है न घातांक बराबर है, कहेंगे कि विस्तार कहें कर रहे हैं, न आधार बराबर है न घातांक बराबर है, तो विस्तार ही करना पड़ेगा। 11/17 गुणे 11/17 गुणे 11/17 7 बार लिखेंगे। 3 3 6 1 7 गुणे, अब 17/11 को 6 बार लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, काट देंगे। और ये तो हो गया एक तरीका। अभी हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हर जगह वो अप्लाई नहीं होगा। 4 17/11 गुणे 17/11। अब देखिए अंश और हर है, 6 11 कट जाएगा, 17 भी वैसे कट जाएगा, बचेगा केवल 11/17 आंसर हो जाएगा, बराबर 11/17। ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी हम बताया है कि दूसरे तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, कैसे लगेगा, डायरेक्ट हम इसको 11/17 आधार बराबर है तो घातांकों को जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 धन 4 धन, इसको इस तरीके से -6। भाई ये तीनों आधार बराबर है, घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में बना देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा 11/17 पे ये 4 3 7 प्लस माइनस का गुणा -6 बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 11/17। ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है, ये छोटा है और वो विस्तार में था। यहाँ पे एक फार्मूला केवल लग रहा है, ए पे एम गुणे ए पे एन, एम प्लस एन, लेकिन वहां पे दोनों फार्मूला लग रहे थे, ए पे -एम बराबर 1/ए पे एम। इस तरीके से दोनों फार्मूला वहां अप्लाई हुआ था और यहाँ केवल एक फार्मूला अप्लाई करके हम लगाए हैं, छोटा हो गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप तुरंत पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए। हर सवाल एक एक सवाल देख करके उसके बाद तब फिर उसको आगे बढ़िए। जितने देखेंगे जितने समझेंगे और देखने के साथ साथ रफ लेकर के उसको रिवीजन भी किया कीजिए, दोहराया कीजिए। हम लगा दे रहे हैं तो उसके बाद आप भी लगाइए उसको। अब देखिए यहाँ पे ए पे एम -m है, यहाँ भी ए पे -m है, तो इसको हम क्या करेंगे, या बी पे -m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं है, एक लिख देंगे। अब बराबर हो जाएगा, माइनस की घात है तो हम बोले थे तुरंत आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, जब माइनस की घात दिख जाए तो 1/, लगा देना है। तो 1/5 बटे 1 पे 3 की घात धनात्मक हो जाएगा, और गुणे फिर ये भी वही हो जाएगा, 1/5 पे 3 की घात हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बटे के बटे उल्टा 1/5 ही बचेगा। तो -5 गुणे -5 गुणे -5 3 बार होगा, बराबर इसको भी बटे के बटे, तो ये देखिए सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 5 पे 3 की घात बटे
1 बटे ए का कोई मतलब नहीं है, सॉरी ये गुणा है। अब इसको हम 3 बार इसका विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा -1 बटे -5, -1 नहीं है सॉरी 1 बटे -5 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 1, 5 से 3 5 खत्म, बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, आंसर में आएगा 1 बटे 1 बराबर -1, ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से चौथा सवाल, नोट करने की जरूरत नहीं है, यही डायरेक्ट हो जाएगा। एक फार्मूला हम पढ़े हैं अभी, ए पे 0 की घात बराबर 1, 0 की घात है डायरेक्ट 1 माइनस 1 बराबर 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, ना 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 ना। कब मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि इस तरीके से लगाए, उसके बाद 1 में से 1 घटाए तो 1 आ गया, जल्दीबाजी में, इजी है ना, जल्दीबाजी में क्या किया 1 में से 1 घटाए 1 आ गया। तो ये हड़बड़ी वाला काम नहीं, आराम से इत्मीनान से करिए। ये आ गया, आंसर हो गया। अब अगला वाला 5वां वाला, यहाँ भी है 1 धन 1 बराबर 1 धन 1 धन 1 1 2 1 3, हो गया आंसर। 0 की घात है, तुरंत 1 लगाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। रूल है ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। आधार देखिए बराबर है, आधार बराबर है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे। बीच में भाग है तो क्या करेंगे, घातों को घटा लेंगे। यही है ना, भाग होता है तो घातों को घटा लिया जाता है, नियम है, नियम देख लीजिएगा। अब इसके बाद बराबर हो जाएगा, नियम जब तक आप एकदम से दिमाग में बैठाएंगे नहीं तब तक ये सब सवाल आपको कठिन लगेंगे। तो नियम बैठा लीजिए एकदम दिमाग में पहले। अब ये घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब फिर इस पे देखिए आधार बराबर है तो एक बार लिखेंगे, गुणा है तो घातों को जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा ए पे कितने की घात, 6 की घात, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि और क्लियर हो जाए। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इतना पे ही क्लोज करते हैं।